हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। लखीमपुर खीरी में बाप और दो बेटों की खुदकुशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस मकान के विवाद में बाप और दो बेटों ने खुदकुशी की, उसे दरअसल महिला सिपाही खाली कराना चाहती थी। लखीमपुर खीरी के बांकेगंज के बाबूपुर गांव में जिस मकान के मालिकाना हक के विवाद में बुजुर्ग और उनके दो बेटों की जान गई, वो जमीन आबादी के नाम दर्ज है। एसडीएम गोला विनोद कुमार गुप्ता के मुताबिक आबादी की जमीन पर जो काबिज होता है वही उसका मालिक होता है। इसके बावजूद महिला सिपाही आरती निगम मकान पर अपना हक जता रही थी। वहीं शनिवार को राम नरेश के घर पर पुलिस का पहरा रहा और गांव में सन्नाटा रहा। महिला सिपाही आरती और मृतक राम नरेश के घरों के बीच से रास्ता निकलता है। ग्रामीणों के अनुसार इस जमीन पर वर्षों से काबिज राम नरेश अपने दो बेटों सुधीर और मुकेश के साथ ही रहा करते थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। हालांकि पहले सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राम नरेश की भतीजी सिपाही आरती निगम और उसका परिवार पिछले 3 महीनों से मकान पर मालिकाना हक जमाने लगे। कई बार दोनों परिवारों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तनाव और बढ़ता गया और इसी में आकर बुजुर्ग राम नरेश ने फंदे से लटक कर जान दे दी और फिर दोनों बेटों ने भी आत्महत्या कर ली। पिता की मौत की खबर सुनकर उनकी विवाहिता पुत्री शिल्पी गांव भी आई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन ही दोनों भाइयों ने भी आत्महत्या कर ली। शुक्रवार शाम दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के बाद शिल्पी तिलकपुर गांव में अपने चाचा के घर चली गई। इस कारण राम नरेश के उस घर पे जिसमें विवाद है उस पर दिया तक नहीं जला। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि महिला सिपाही आरती का 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा का पहले ही मकान बना हुआ है और इतना बड़ा मकान होने के बावजूद भी वो राम नरेश के मकान पर दावा कर रही थी, जिससे राम नरेश और उनके दोनों पुत्र मुकेश सुधीर काफी परेशान रहा करते थे। पिता की मौत के बाद दोनों बच्चे टूट गए थे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो दोनों भी ऐसे आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है, गांव वालों का कहना है इस मामले में, क्योंकि 3 महीने से लगातार इसका विवाद बांकेगंज पुलिस चौकी भी पहुंचा था और 3 से 4 बार पुलिस में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस विभाग में होने की वजह से पुलिस ने हर बार आरती का ही पक्ष लिया। ग्रामीणों का कहना है कि राम नरेश सीधे साधे व्यक्ति थे। विवाद के चलते उनके मन में मकान छिन जाने का डर बैठ गया। पुलिस के सामने वो कई बार रोए और गिड़गिड़ाए भी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।